दर्शकों, आज की हमारी बड़ी खबर। महाराष्ट्र की राजनीति में कांग्रेस ने बीजेपी पर सीधे मत चोरी का आरोप लगाते हुए राज्यव्यापी अभियान छेड़ दिया है। नागपुर जिले के कामठी विधानसभा से वोट चोर गद्दी छोड़ आंदोलन की धमाकेदार शुरुआत हुई है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाल और विधिमंडल पक्ष नेता विजय वडेट्टीवार ने बीजेपी पर तीखे प्रहार किए और कहा है कि अब यह लड़ाई घर घर तक ले जाई जाएगी। बता दें कि कामठी में आयोजित विशाल मेले में प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाल ने कहा है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जब से बीजेपी की कथित मत चोरी का पर्दाफाश किया है, केंद्र के मोदी सरकार के पैरों तले जमीन खिसक गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब गद्दी छोड़नी पड़ेगी और देश में कभी भी मध्यावधि चुनाव हो सकता है, इसलिए हर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अभी से जुट जाना चाहिए। बता दें कि सकपाल ने कार्यकर्ताओं से सीधा आह्वान किया है, मत चोरी के खिलाफ यह राज्यव्यापी आंदोलन हर घर तक पहुंचना होगा। लोकशाही यानी लोकतंत्र को अगर हाथ लगाने की कोशिश की तो ये जनता बख्शेगी नहीं। नागपुर की धरती से हमने सरकार को पहला इशारा दे दिया है। बता दें कि सकपाल का यह निशाना बीजेपी और खास तौर पर पूर्व प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले पर भी था। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में मत चोरी का पहला प्रयोग कामठी से शुरू हुआ, इसलिए सबसे पहले उसी चोर को सबक सिखाना जरूरी है। नागपुर से ही संदेश जाएगा कि अब जनता किसी भी वोट चोर को बख्शने वाली नहीं। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने आगे कहा है कि 70-75 साल के नेताओं की कुर्सी अब खतरे में है। मोदी शाह की जोड़ी की जमीन खिसक चुकी है। वह दिन दूर नहीं जब देश में मध्यावधि चुनाव होंगे और शिव शाहू फुले अंबेडकर के विचारों पर आधारित नया सरकार बनेगा। वोट चोर गद्दी छोड़ केवल नारा नहीं, यह आंदोलन की आत्मा है। अब चुप बैठना विकल्प नहीं, हर कार्यकर्ताओं को सड़क से सोशल मीडिया तक यह संदेश पहुंचाना होगा। तो दर्शकों, इसी मंच से विधिमंडल पक्ष नेता विजय वडेट्टीवार ने भी बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कहते हैं कि हर दंपति को 3 बच्चे पैदा करने चाहिए, लेकिन चंद्रपुर जिले की मतदाता सूची में ऐसा खेला हुआ है कि एक ही घर में 56 बच्चे दिखाई दिए गए। 10 बाय 10 की छोटी सी झोपड़ी में 109 मतदाता दर्ज कर दिए गए हैं। यह साफ साफ मतदाता सूची में गड़बड़ी और सुनियोजित मत चोरी का मामला है। वडेट्टीवार ने आगे ये दावा किया है कि भाजपा ने इसी मत चोरी के बूते महाराष्ट्र में 132 विधायक जिता लिए। ये लोग जानते हैं कि असल ताकत जनता में नहीं, गड़बड़ी में तलाश रहे हैं। जब जीत का ऐलान हुआ तो ये एक दूसरे को चुटकी लेकर पूछ रहे थे, क्या हम वाकई जीत गए? भाजपा की सत्ता रहने से इन मत चोरों को सजा शायद तुरंत न मिले, मगर मतदाता इनको माफ नहीं करेगा। जिला परिषद से लेकर विधानसभा तक हर चुनाव में जनता इन्हें जवाब देगी। इसके साथ ही वडेट्टीवार ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि महाराष्ट्र में इन मत चोरों को सबक सिखाना जरूरी है। जिला परिषद चुनाव में भी वोट चोरी करने वालों को औकात दिखाइए। यह सिर्फ कांग्रेस का नहीं, लोकतंत्र बचाने का आंदोलन है। ऐसे में दर्शकों, कामठी से उठी यह आवाज अब पूरे राज्य में गूंजने लगी है। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि नागपुर से शुरू हुआ यह अभियान जल्द ही महाराष्ट्र के हर जिले तक पहुंचेगा। घर घर जाकर कार्यकर्ता वोट चोर गद्दी छोड़ का संदेश देंगे। राहुल गांधी की अगुवाई में केंद्र की सत्ता पर भी दबाव बढ़ाने की रणनीति बनाई जा रही है। राजनीतिक गलियारों में इस आंदोलन को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। क्या वाकई कांग्रेस का यह अभियान मध्यावधि चुनाव का कारण बनेगा? क्या जनता मत चोरी के आरोपों को लेकर बीजेपी से नाराज है? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे। फिलहाल कांग्रेस के नेताओं ने साफ कर दिया है कि वे सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ने को तैयार है। इतना ही नहीं, कांग्रेस का दावा है कि नागपुर से उठी यह लहर अब पूरे देश में पहुंचेगी और लोकतंत्र को बचाने की दिशा में निर्णायक मोड़ साबित होगी। ऐसे में दर्शकों, महाराष्ट्र की राजनीति में यह नया संग्राम क्या रंग लाता है, यह देखना दिलचस्प होगा। देश और दुनिया की और बाकी खबरें देखने के लिए दर्शकों, आप जुड़े रहिए MDR न्यूज के साथ।